हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि चैप्टर आपका चल रहा है सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। विलयन के घटकों की बात आपने की थी। विलयन जो आपका है विलेय और विलायक से मिलकर के बन रहा है। विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी उसका निर्धारण विलायक के द्वारा किया जाएगा, ये आपने पढ़ा था। साथ ही चूंकि विलायक उसका निर्धारण कर रहा है तो उसी के आधार पर आपने उसके प्रकारों की बात की थी। तो 3 प्रकार के विलयन आपने पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, फिर ठोस में आपने 3 प्रकार के पढ़े विलेय के आधार पर, द्रव में भी आपने 3 प्रकार के पढ़े विलेय के आधार पर, और गैस में भी आपने विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के द्रव गैसीय विलयनों को पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने सांद्रता की बात की थी। सांद्रता को गुणात्मक रूप से समझा था, फिर मात्रात्मक रूप से हम समझ रहे थे कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम परसेंट यानी कि आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। लास्ट सेशन में ये पढ़ा था, इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने करे थे। आज के सेशन में बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को एक साथ लिया जाएगा तो किस प्रकार से हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। विलियन को बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, विलियन में आपने विलयन क्या होता है, वही जिसे आप दो अवयवों का समांगी मिश्रण बोल रहे हैं। दोनों जो इसमें अवयवी घटक होंगे उनका कंपोजिशन यहाँ पर समान है, इसकी बात आप लोग कर रहे थे। अवयवी घटक क्या क्या है? विलायक और विलेय है। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जिसे आप कह रहे हैं। सॉल्वेंट को दो तरह से आपने पढ़ा, एक एक्वस सॉल्वेंट आता है आपका, एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट आप जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपने विलायक के बारे में और क्या पढ़ा कि विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है आपका। ठीक है, ये हो गया था। विलेय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो वहां पर कम मात्रा में उपस्थित है या फिर विलायक के अतिरिक्त जो भी वहां पर है उसको क्या कहा जाएगा? आपका विलेय कहा जाएगा। ठीक है, विलेय विलायक आपका एक था आपने पढ़ा, इसके अलावा विलेय आपके एक या एक से अधिक हो सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, साथ ही आप लोगों ने क्या बोला बच्चे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में वही जो सॉल्वेंट के आधार पर आपने 3 टाइप के बताए, सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन जिसे आप कह रहे हैं, फिर विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस विलयन आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठोस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन और द्रव ठोस विलयन। तो विलायक तो आपका ठोस ही रहेगा जब आप ठोस विलयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बदल कौन रहा है? सिर्फ विलेय की भौतिक अवस्था बदल रही है। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन में आपने यही कहा कि क्या होगा, द्रव विलयन की बात कर रहे हैं तो आपका विलायक द्रव अवस्था में होगा, बाकी विलेय बदलता रहेगा। गैस द्रव, ठोस द्रव और द्रव द्रव। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़ा। और गैस सोल्यूशन यानी गैसीय विलयन की बात की तो विलायक की भौतिक अवस्था गैस थी। ओके, इसके अलावा फिर से आपका वेरी करेगा, जो विलेय की भौतिक अवस्था होगी यानी सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट होगी तो वो क्या क्या हो रहा था बच्चों? वो गैस, द्रव, ठोस, इस प्रकार से हमने पढ़े। इनके उदाहरण भी देखे थे। कॉन्सेंट्रेशन को बहुत अच्छे से समझा था, जैसे यहाँ पे 4 ग्लासेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें कलर का डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि कोई उनमें सॉल्यूट डाला गया है यानी विलेय मिलाया गया है जिसके कारण रंग आ रहा है, और रंग में परिवर्तन आपको बताता है कि सभी विलयन में सांद्रता अलग अलग है। ओके, जिसका कलर जितना डार्क है वो उतना सांद्र विलयन बनेगा यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ये हमने पढ़ा। कॉन्सेंट्रेशन आप 2 प्रकार से बताते हैं सोल्यूशन का, एक डाइल्यूट सोल्यूशन में और एक कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से हैं? जिनमें विलेय की मात्रा कम है, और जिनमें विलेय की मात्रा अधिक है उनको आप क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि तनु और सांद्र विलयन जिन्हें आप कह रहे हैं। ठीक है, सांद्रता को समझा था बहुत अच्छे से। मात्रात्मक रूप से कैसे समझा था? तो परसेंटेज निकालना था द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान किसका होगा? विलयन का होगा। विलयन किससे मिलकर के बन रहा है? विलायक और विलेय से मिलकर के बन रहा है। तो उस पूरे विलयन में कितने प्रतिशत विलेय उपस्थित है या कितने प्रतिशत मात्रा विलेय की है वो आपने बताई थी, कितने प्रतिशत मात्रा विलायक की है वो आपने बताई थी। तो विलयन में उपस्थित अवयव का जो द्रव्यमान होगा उसको विभाजित कर दिया जाता है विलयन के कुल द्रव्यमान से और गुणा 100 कर दिया जाता है, क्योंकि प्रतिशत की जब भी बात करेंगे तो 100 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपली आप अपने अपने मार्क्स का, ऑब्टेन मार्क्स का अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं कि प्राप्तांक आपके कितने हैं कुल पूर्णांकों में से,
तो वहां पर आप परसेंट निकालते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राप्तांक है आपके, कि सपोज आपके 400 मार्क्स आए 11th में, ठीक है, उनमें से सपोज 80 या 85 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में आए हैं, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री के मार्क्स का कितना परसेंट होगा आपके प्राप्तांकों में, वो आप किस प्रकार से निकालते हैं, उसी प्रकार से आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। इसके न्यूमेरिकल आप लोगों ने कुछ देखे थे, वॉल्यूम परसेंटेज को समझा था, यानी आयतन प्रतिशत जिसको कहा जा रहा है। जिस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत में आपने क्या किया था, द्रव्यमान लिया था, विलेय का, विलायक का और विलयन का, उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या लिया जाएगा, आयतन लिया जाएगा, और कुल आयतन यानी विलयन के संपूर्ण आयतन में से विलेय का आयतन प्रतिशत बताया जाएगा और विलायक का आयतन प्रतिशत बताया जाएगा। तो आपने क्या कहा था, अगर हम वॉल्यूम परसेंट निकाल रहे हैं किसी का, तो उसके लिए क्या करते हैं, विलेय का अगर आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100 कर देते हैं, जहां पे विलयन का आयतन क्या होगा, विलेय का आयतन जो होगा उसमें विलायक का आयतन आप जोड़ लोगे, वही विलयन होगा। क्योंकि क्या है, विलयन में दो ही चीजें तो हैं, अगर दो चीजों से मिलकर के बन रहा है विलेय और विलायक, तो दोनों का जो आयतन होगा वही टोटल कुल विलयन का आपका आयतन होगा, ठीक है। जब विलायक के आयतन की प्रतिशत की बात की, तो विलायक का आयतन लिया गया, उसके बटे विलयन का आयतन गुणा 100 कर दिया, ठीक है। इतना हो गया था। न्यूमेरिकल हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, इसको समझा था कि कैसे करना है। आज के सेशन में बात करेंगे मास वॉल्यूम परसेंट की, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आप इसे कहते हैं, ठीक है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इसको कहा जाता है। ओके, 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा। अभी तक क्या कर रहे थे बच्चों, अभी तक आप द्रव्यमान की जब बात कर रहे थे तो विलेय का द्रव्यमान भी ग्राम में था, विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में था, दोनों जगह द्रव्यमान की बात कर रहे थे। जब भी आयतन प्रतिशत आप लोग निकाल रहे थे तो ऊपर भी आपने आयतन लिया, नीचे भी आपने आयतन लिया, यानी हर और अंश में दोनों जगह आयतन की बात हो रही थी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या कहता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ऊपर वाले पार्ट का, यानी अगर विलेय का आप निकाल रहे हो तो विलेय का ग्राम में भार लोगे अंश में, यानी न्यूमरेटर जो आपका होगा, और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, विलयन का आयतन आप लोगे एमएल में, ठीक है। यानी अगर आप एमएल में बोल रहे हो कि 100 ml हमने विलयन लिया है, आपने क्या किया, चीनी और पानी का बहुत अच्छा घोल बनाया, और उसमें से चीनी और पानी का जो घोल बनाया है उसमें से 100 ml घोल ले लिया पूरा, ठीक है, 100 ml के बीकर में आपने वो घोल ले लिया है। अब आप उसमें बताओगे कि जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना होगा चीनी का, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पहले से आपके पास चीनी का ग्राम में भार या द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। चीनी सपोज आपने 5 ग्राम ली है, कितने ml में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, उसके पश्चात आप उसका क्या निकालेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ओके, तो 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलेय का है, तो विलेय का ग्राम में जो भार होगा, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान आप लिख सकते हैं, ठीक है, द्रव्यमान बटे क्या लिखा जाएगा, विलयन का आयतन, जो कि आप ml में ले रहे हैं, ठीक है, विलयन का ml में आयतन, और गुणा किससे कर देंगे बच्चों, 100 से कर देंगे, ठीक है, 100 से आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई मात्रक औषधियों तथा फार्मेसी में उपयोग में आती है, ठीक है। तो हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहाँ पर निकाल रहे हैं, औषधियों तथा फार्मेसी में, यानी कि जहां भी आपका फार्मा वगैरह में दवाइयां बनती हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, किस लिए, विलयन की सांद्रताओं को जानने के लिए। ओके, चलिए, तो इतना समझ आ गया सभी को किस प्रकार से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाला जाएगा। अभी बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल क्या आ सकता है आपका, ओके, न्यूमेरिकल है आपका, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज concentration of 250 ml of aqueous sodium chloride solution containing 5 gram NaCl, ठीक है। आपको क्या करना है, what is the weight volume percentage या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्ञात करना है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, जहां पर 250 ml
एक्वा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। एक्वा सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्वा वर्ड जब भी आता है वाटर के लिए आता है, H2O के लिए, ठीक है। यानी सोडियम क्लोराइड सिंपल जो नमक होता है आपका घर में वो भी सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। क्रिस्टल होता है, सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया, यानी जलीय विलयन जल के साथ मिलाकर के 250 ml का सॉल्यूशन तैयार किया गया है, जिसमें कि क्या है 5 ग्राम। उस 250 ml में आपने क्या कहा मैम, एक बीकर लिया गया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने H2O ले लिया, ये आपका H2O है, ठीक है, यानी जल। इसमें आपने क्या किया, NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। ये जो पूरा घोल है ये आपका कितना है, 250 ml है। यानी कि जो आप किसकी बात कर रहे थे, विलियन के आयतन की बात कर रहे थे, विलियन का आयतन यहाँ पर 250 ml है, ठीक है। जो NaCl आपने यहाँ पर ऐड किया, ये कितना किया, 5 ग्राम ऐड किया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका निकालना है, जिसमें कि 5 ग्राम NaCl घुली हुई है 250 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ओके। 5 ग्राम NaCl जल में घुलकर 250 ml NaCl का जलीय विलयन बनाता है NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। चलिए, फॉर्मूला क्या था आपके पास, बताओ। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का ml में आयतन गुणा 100, इतना भी मैंने आपको बता दिया है। किसको समझ आया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मुझे बताइए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताइए। हैंड रेज करिए अगर समझ आ गया है तो, हाथ उठाइए। समझ भी नहीं आया, मैंने आपको सिंपल क्या बोला, आपके पास जो विलियन का घोल है, ठीक है, उस विलियन में आपको क्या करना है, उसका आयतन लेना है आपने। उस आयतन में कितने ml आपने उसमें आयतन लिया है, जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे 250 ml है, यानी बीकर का साइज आपका 250 ml था, उसमें जब आपने सोडियम क्लोराइड का पूरा एक्वा सोल्यूशन डाला, उसने उसको फिल कर लिया, यानी 250 ml उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो 250 ml हो गया, ठीक है। उस 250 ml में आपने कहा कि उसको बनाने के लिए मैंने 5 ग्राम क्या लिया था, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लिया था, ओके। तो इस प्रकार से उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज NaCl का द्रव्यमान, जो कि आपको गिवन है, दिया गया है, कितना है, 5 ग्राम है। 5 ग्राम आपका क्या है, द्रव्यमान है। इसके पश्चात पूरे सॉल्यूशन का, विलियन का, विलियन का आयतन कितना है, 250 ml है, ओके। अब आपको क्या बताना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कैसे करोगे, NaCl का जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर दोगे, किससे, जो एक्वा सोल्यूशन बनाया, जो आपने कहा कि मैंने 5 ग्राम नमक ली थी, उसको मैंने इतने पानी में डाला कि उसका 250 ml का, 250 ml का आपका पूरा घोल बन गया है नमक और पानी का, सिंपल सा समझो, ठीक है। तो 250 ml जो है वो क्या है, विलियन का आयतन, यानी जो एक्वा सोल्यूशन है, जलीय विलियन है NaCl का, उसका आयतन, ठीक है। और क्या करना है, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, प्रतिशत रह गया, प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से, ओके। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने कितने से, 100 से। विलेय का द्रव्यमान कितना है आपको दिया गया, NaCl का 5 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, बस कर दो सॉल्व, कितना आ जाएगा, 5/250 इंटू 100, ये सही है, बताइए सही है ये शिखर, 2%। यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2%, यानी कि 2%। तो ये 2%। क्या आ गया, यही जो हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, हमें सांद्रता किसमें बतानी थी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में बतानी थी, और वो हमें शिखर ने बताया कि 2% आ रहा है। वेरी गुड शिखर, सिट डाउन बच्चे।
तो इस प्रकार से हम किसकी गणना करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करते हैं। ऐसा ही आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल अगर वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का आएगा तो आप लग कर लेंगे। ओके, एक और कॉन्सेंट्रेशन की टर्म आती है, यानी कि सांद्रता को और किसमें व्यक्त कर सकते हैं, तो वो आता है आपका पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मिलियन वर्ड पे जाएंगे, 10⁶ आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और किससे करते हैं, वही जो आप क्या कह रहे हो, मास ले रहे हैं हम, और मास बाय मास, मास बाय मास, मास परसेंटेज आपने निकाला था, वही उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁶ से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, विलयन में विलेय की बहुत कम सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त की जा सकती है। यह विलयन के द्रव्यमान द्वारा प्रति मिलियन भागों में विलेय के द्रव्यमान द्वारा भागों की संख्या है। यानी कि क्या हो रहा है, आपने बोला हमने पूरा विलयन बनाया है, लेकिन अगर उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है तो फिर हम सांद्रता कैसे बताएंगे, तो सांद्रता आपकी कैसे चली जाएगी, सपोज पॉइंट में 0,000 करके इधर बहुत बड़ी संख्या चली गई कोई, यानी कि वैल्यू बहुत कम हो गई, तो फिर आपने उसको व्यक्त करने के लिए क्या कहा कि प्रति मिलियन भागों में हम यानी देखते हैं, यानी कि 10⁶ से हम उसको गुणा कर देंगे, तो हम किसमें, पार्ट्स पर मिलियन में अपनी सांद्रता को व्यक्त करेंगे। ओके, इस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे, तो आप क्या लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स क्या हो गया, भाग हो गया, पर का मतलब प्रति, मिलियन यानी कि प्रति मिलियन भागों में, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, प्रति मिलियन भागों में कितनी उसकी सांद्रता है वो हम बताते हैं, तो वो होता है आपका अवयव के जो भागों की संख्या होगी, अवयव क्या होगा, वही जो कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है, अगर चीनी और पानी की बात कर रहे हो, एक चीनी है दूसरा पानी है, नमक और पानी की बात कर रहे हो, एक नमक है दूसरा पानी है, यानी विलेय और विलायक, अवयव का मतलब होता है या तो विलेय या विलायक। ठीक है, उसकी जो संख्या होगी बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। ठीक है, तो वो द्रव्यमान चाहे आप ले रहे हो या आयतन की बात कर रहे हो, उसको गुणा कर दिया आपने 10⁶ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीपीएम में यानी पार्ट्स पर मिलियन में आपको सांद्रता मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एक टर्म के द्वारा पीपीएम की सांद्रता को भार के रूप में आपका व्यक्त किया गया है कि विलेय का ग्राम में भार जो होगा बटे विलयन का ग्राम में भार गुणा 10⁶ कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका द्रव्यमान मिल जाएगा, किसमें, पीपीएम। ओके, देखो आपका न्यूमेरिकल है, यहाँ पर समझ क्या रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन से, सपोज आपके पास 1 kg ऑफ वाटर है, 1 किलोग्राम आपके पास जल है। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है, 5 × 10⁻³ ग्राम, -3 यानी बहुत कम है वैल्यू, ग्राम में बता रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन घुरी हुई है। जैसे आपने बोल दिया बहुत 500 लीटर का सपोज आपका टैंक है, उसमें आपने बहुत चुटकी भर नमक डाल दी, तो सोल्यूशन तो तब भी बन गया ना आपका, लेकिन अब आप सांद्रता को कैसे व्यक्त करोगे, तो आप कहेंगे मैम क्योंकि विलेय अति सूक्ष्म मात्रा में वहां पर उपस्थित है, हमने बहुत कम वहां पर नमक डाला है या चीनी डाला है, जो भी विलेय हमने डाला है, इसलिए हम पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता को व्यक्त करेंगे। ओके, तो प्रश्न है आपका कि 1 किलोग्राम जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ठीक है, O2 की सांद्रता बतानी है आपने, किसमें, पीपीएम में, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको O2 की मात्रा यहाँ पर दी गई है उसको जल की मात्रा से आप विभाजित कर देंगे और गुणा कर देंगे इससे 10⁶ से। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो क्या हो गया, विलेय का ग्राम में भार, हाँ ये याद रखना है आपको, हमने किसकी बात की थी, 1 kg जल 1 किलोग्राम, लेकिन जब हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ते हैं या हम कोई भी चीज को सॉल्व करते हैं तो हमें दोनों ही वैल्यूज का जो यूनिट होता है वो सेम रखना होता है, यानी मात्रक, तो दोनों को हमें ग्राम में लेना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पीपीएम में समझने निकालने के लिए ऑक्सीजन की सांद्रता को विलेय का यानी ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है किसमें, ग्राम में। ठीक है, बटे किसका, विलियन का द्रव्यमान, वो भी किसमें बच्चे, ग्राम में। ठीक है, इनटू क्या कर दिया, 10⁶ से इसको गुणा कर दिया, 10⁶ समझ रहे हैं, 10 के आगे और 0 लगा दो। फिर आपने क्या किया, विलेय का द्रव्यमान कितना था, 5 × 10⁻³ ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताओ, 1000 हो गए, और 10⁶ इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा,
5 ppm आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 जीरो कटेंगे, 3 जीरो आपके यहाँ से कटेंगे तो 10 की घात 3 रह जाएगा यानी +3। ठीक है, ये गुणा कर रहे थे, 10 की घात 3 जो है वो -3 से जब जुड़ेगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, सिर्फ 5 बचा। तो 5 ppm इसका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, किसका, ऑक्सीजन का। यानी कि 5 जो आपका है पार्ट्स पर मिलियन, वो क्या जुड़ा, घुला हुआ है, ऑक्सीजन वहां पर 1 किलोग्राम जल में घुली हुई है। तो इस प्रकार से आप सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना की, साथ ही पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता को जाना। जीआईसी दायरा से शिखर ने बहुत अच्छे से आंसर किया और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, क्लास में अटेंटिव होके बैठे रहे। सभी स्कूल्स को, सभी बच्चों को इसी तरह से पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में सांद्रता के कुछ और नए टर्म्स को सीखेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।